जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं कुछ कॉमन एंटीडोट की, जो बेसिकली एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्लिनिकल में यूज भी किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं एंटीडोट की बात करता हूँ तो आता है एक नाम सुना होगा बेंजोडाइजेपाइन, है ना? उसका एंटीडोट क्या होता है? तो हम यहाँ देखेंगे सबसे पहला बेंजोडाइजेपाइन। बच्चों बेसिकली ये जो होता है यह एक सेडेटिव होता है ना? ये कैसे नेचर का होता है? यह सेडेटिव नेचर का होता है। इसका एंटीडोट क्या होता है? तो इसका एंटीडोट होता है फ्लूमाजेनिल। याद रखना, फ्लूमाजेनिल होता है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं डिगॉक्सिन, है ना? आप सभी जानते हो डिगॉक्सिन के बारे में। डिगॉक्सिन बेसिकली क्या करता है? ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन को इंक्रीज करता है और हार्ट रेट को कम करता है। ठीक है, ये क्या करता है? इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन, और सेकेंड थिंग ये क्या करता है? डिक्रीज हार्ट रेट। ये हार्ट रेट को कम करता है। अब इसका एंटीडोट क्या होता है? अब समझिए यहाँ पे डिगॉक्सिन स्पेलिंग चालू है DIG, है ना? तो इसका जो एंटीडोट होगा वह क्या होगा? DIG से बात करता हूं तो एक होता है DG बाइंड, है ना? अगर ऑप्शन में DG बाइंड ना मिले तो DG फैब भी मिलेगा, है ना? दूसरा क्या हो सकता है? DG फैब। ठीक है, और स्पेलिंग कैसे चालू? डिगॉक्सिन, DIG और DIG। तो आप इस तरह से आंसर सही कर सकते हो। नेक्स्ट बात करता हूं हेपेरिन। हेपेरिन जो काफी पूछा जाता है और आप इसे अच्छी तरीके से जानते हैं। हेपेरिन बेसिकली एक प्रकार का एंटीकोगुलेंट रहता है। ठीक है, हेपेरिन की बात करता हूं, ये क्या रहता है? तो बेसिकली यह रहता है एंटीकोगुलेंट। इसका एंटीडोट क्या होता है हेपेरिन का? वो होता है प्रोटामाइन सल्फेट। नेक्स्ट हेपेरिन के बाद में आता है वारफेरिन। वारफेरिन का एंटीडोट क्या होता है बच्चों? तो वो होता है विटामिन के। विटामिन के का आपको एग्जाम में दूसरा नाम पूछा जाएगा, तो विटामिन के का दूसरा नाम क्या होता है? तो इसको बोलते हैं फाइटोनाडियोन। याद रखना, भूलना मत, पूछा जा सकता है कहीं विटामिन के ना मिला तो पूछेगा फाइटोनाडियोन। अब मैं बात कर लेता हूं, इसके बाद में आता है ओपियोइड पॉइजनिंग। ओपियोइड बच्चों क्या होता है? जैसे कि बेसिकली मैं बात करता हूं, मॉर्फिन हो गया, है ना? आपके ट्रामाडोल हो गया, फेंटेनाइल हो गया। मॉर्फिन की भी टॉक्सिसिटी होती है, फेंटेनाइल टॉक्सिसिटी, तो इसको ओवरऑल को बोलते हैं ओपियोइड टॉक्सिसिटी बोलते हैं, है ना? तो मैं यहां पे लिखूंगा ओपियोइड। ओपियोइड के अंदर कौन कौन सा आता है? तो मैंने कहा मॉर्फिन हो गया, उसके अलावा क्या हो गया? हमने कहा ट्रामाडोल हो गया, है ना? फेंटेनाइल हो गया। ये सभी क्या होते हैं बच्चों? ये एक प्रकार के ओपियोइड होते हैं। तो ओपियोइड का आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि एंटीडोट क्या होता है, तो नैलोक्सोन। याद रखना क्या होता है? नैलोक्सोन। ठीक है, नेक्स्ट ये याद रखना कि जो बच्चों ओपियोइड होता है, जो ये मॉर्फिन हो गया, ट्रामाडोल हो गया, फेंटेनिल हो गया, ये बेसिकली क्या करता है कि रेस्पिरेटरी जो डिप्रेशन करता है, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? तो ये क्या करता है? रिस्पायरेटरी डिप्रेशन। नेक्स्ट बात आती है ओपियोइड के बाद में, आपके बात कर लेता हूं पीसीएम, जिसे बोलते हैं एसिटामिनोफेन कहते हैं, है ना? तो यहां पर हम देखेंगे एसिटामिनोफेन, जिसे बोलते हैं पीसीएम, पैरासिटामोल। अगर आपकी बॉडी में एसिटामिनोफेन या पीसीएम की टॉक्सिसिटी हो जाए तो इस टाइम क्या दिया जाता है बच्चों? दिया जाता है एसिटाइल सिस्टीन दिया जाता है, भूलना मत।
और याद रखना कि जब भी कभी आपको एसिटामिनोफेन की या मैं कहूं सिंपल सा पीसीएम की टॉक्सिसिटी होगी तो उस टाइम आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, गैस्ट्रिक लवाज करना है। और आपको जो ये एसिटलसिस्टीन है, इस एसिटलसिस्टीन को देना है गिव थ्रू अ नेबुलाइजेशन। उसके अलावा आता है एसिटामिनोफेन के बाद में आपका नेक्स्ट मैं कह सकता हूं बीटा ब्लॉकर, जिसके पीछे ओलोल, एटेनोलोल, टेमलोल, प्रोपेनोलोल जो मेडिसिन आती है। तो बीटा ब्लॉकर का आपको पूछा जाए कि एंटीडोट क्या होता है, तो ग्लूकागॉन। बीटा ब्लॉकर पीछे सफिक्स क्या आता, ओलोल, ठीक है, और इसका होता है ग्लूकागॉन, भूलना मत बच्चों। नेक्स्ट बात आता है, इसके अलावा मैं बात करता हूं ओपी पॉइजनिंग, जिसे ओपी पॉइजनिंग कहूं मैं, कार्बामेट पॉइजनिंग भी कह सकता हूं मैं, है ना। ओपी पॉइजनिंग कहूं या मैं और मैं कहूं कार्बामेट, तो इस टाइम बच्चों दिया जाता है एट्रोपिन दिया जाता है। तो आप इसको भूलिएगा नहीं, ये भी एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट बात कर लेता हूं मैं MgSO4 में, जिसे कहते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। बेसिकली बच्चों MgSO4 है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है, उसे कहां दिया जाता है, तो उसे दिया जाता है हाइपोमैग्नीशिया में दिया जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सीजर इन प्रेगनेंसी, तो उस टाइम दिया जाता है इसे। तो MgSO4 कब कब दिया जाता है, तो मैंने बेसिकली कब बताया आपको, एक तो बताया हाइपोमैग्नीशियम की कंडीशन में, हाइपो मैग्नीशियम की कंडीशन में देते हैं। और कब देते हैं, तो ये देते हैं प्रिवेंट सीजर ड्यूरिंग, प्रिवेंट सीजर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, है ना। अब जब भी कभी MgSO4 की टॉक्सिसिटी होगी तो बच्चों उस टाइम MgSO4 का एंटीडोट क्या होता है, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो ये आपको ध्यान रखना है अबाउट द MgSO4 के बारे में। नेक्स्ट बात आती है बच्चों आयरन, है ना। जब आयरन की टॉक्सिसिटी हो जाए, है ना, जब आयरन की टॉक्सिसिटी होती है तो आयरन की टॉक्सिसिटी के अंदर दिया जाता है डेफोरॉक्सामाइन दिया जाता है। क्या दिया जाता है, डेफेरॉक्सामाइन। एक चीज याद रखना बच्चों, ये डेफेरॉक्सामाइन होता है, ये डेफेरॉक्सामाइन क्या करता है कि जो बॉडी के अंदर जो मेटल है ना, उस मेटल को रिमूव करता है, और कहां से करता है, थ्रू द यूरिन, है ना। तो मैं यहां पर लिखूंगा रिमूव द मेटल फ्रॉम यूरिन, है ना। ये यूरिन के थ्रू बॉडी के अंदर से आयरन को रिमूव करता है, मतलब आयरन क्या है, एक प्रकार का मेटल है। नेक्स्ट बच्चों बात कर लेता हूं मैं, एक आता है आपका इंसुलिन। इंसुलिन का एंटीडोट क्या होता है, तो बच्चों इंसुलिन का होता है ग्लूकागॉन। नेक्स्ट आता है इसके अलावा एस्पिरिन। एस्पिरिन का क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट लास्ट में बात करें, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ईपीएसजी से हम कहते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम, जो एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है ना। ईपीएस जो एंटी एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, बेसिकली ये आप देते हो एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन। तो बच्चों इसका एंटीडोट क्या होता है, तो इसका होता है बेंजोट्रोपिन, भूलना मत, बेंजोट्रोपिन, ठीक है। और ये जो ईपीएस होती है, ये एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स कब देखने को मिलते हैं, जब वो पेशेंट को एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन जब चलती है, अगर इस एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन की टॉक्सिसिटी हो जाए,
तो उस कंडीशन के अंदर आपको एंटीडोट क्या देना है, बेंजोट्रोपिन देना है। तो ये कुछ थे कॉमन एंटीडोट जो आपको एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाएंगे और आपके सिलेक्शन में एक राह आसान बनाएंगे।